Drop it. R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T वर्ष का समय है, P मूलधन है। तो SI बराबर PRT बट्टे 100 होता है, या PRT बराबर 100 गुणा SI होता है। यानी ब्याज है वो मूलधन के समानुपाती होता है, दर के समानुपाती होता है और समय के समानुपाती होता है। अब इनमें से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया जाए तो 2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, 2 को कांस्टेंट कर दिया जाए तो तीसरे के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। P है वो R और T के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/RT के समानुपाती होता है, T है वो 1/PR के समानुपाती होता है और R है वो 1/PT के समानुपाती होता है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि ब्याज समान प्राप्त होता है, तो ऐसे है कि P1 धन है वो R1% की दर से T1 समय के लिए उधार दिया गया, P2 धन है वो R2% की दर से T2 समय के लिए उधार दिया गया, और P3 धन है वो R3% की दर से T3 समय के लिए उधार दिया गया। और आपको ये कहा गया कि तीनों स्थितियों में ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये ब्याज आता है। और अगर तीनों ब्याज आपस में बराबर हैं तो बराबर कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा। अब आपको जिसका भी अनुपात लेना है उसका ले लीजिए। अगर आप कहें कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या होगा, P3 क्या होगा, तो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 1/R3T3 आ जाएगा। आपको R1 अनुपात R2 अनुपात R3 लेना है तो 1/P1T1 अनुपात 1/P2T2 अनुपात 1/P3T3 हो जाएंगे। और अगर आपको T1 अनुपात T2 अनुपात T3 लेना है, T1 अनुपात T2 अनुपात T3 लेना है तो 1/P1R1 अनुपात 1/P2R2 1/P3R3 हो जाएगा। ये इनके क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे। आपको जिसका भी अनुपात लेना है। इसमें से हमने मूलधन के अनुपात वाला एग्जाम्पल भी लिया था, आपके समझ में भी आ गया था। यहां ये कब होता है, जब प्रत्येक स्थिति में समान ब्याज प्राप्त होता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, तीनों धनों से समान आय प्राप्त होती है। ब्याज आय एक ही बात होती है, समान आय प्राप्त होती है, समान लाभ प्राप्त होता है, एक ही बात है तीनों का। ठीक है, ये पहली कंडीशन बनती है जो हमने कल डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कि यहां लिखा हुआ हो प्रत्येक स्थिति में समान मिश्र धन प्राप्त होता है या धन बराबर हो जाता है। धन होने का मतलब होता है पहले आपके पास में 100 रुपए थे, 10 रुपए ब्याज आके 110 रुपए हो गए, तो ब्याज तो 10 रुपए आया है लेकिन आपकी राशि हो गई कितनी, 110 हो गई है। तो वो जो 110 है वो मिश्र धन होता है। तो समान राशि प्राप्त हो या समान मिश्र धन प्राप्त हो, एक ही बात होती है।